अयोध्या एक अद्भुत, अलौकिक और ऐतिहासिक नगरी है। दीपावली और देव दिवाली पर लाखों जगमगाते दीपों की अनुपम छटा ने हर मन को प्रफुल्लित कर दिया। और हो भी क्यों ना, 500 साल बाद ये पहली बार हुआ जब राम लला भव्य मंदिर में विराजे और इस दिवाली पर जगमगाते दीपोत्सव का साक्षी बने। 500 साल बाद आई ये पावन घड़ी राम भक्तों के अनगिनत बलिदान और अनवरत त्याग तपस्या के बाद फलीभूत हुई है। हमारी पीढ़ी का ये परम सौभाग्य है कि हम सभी ने इस ऐतिहासिक अवसर को अपना साक्षी बनाया। जय श्री राम। ये आप सभी जानते हैं, भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके जब अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने उनके आगमन पर जगह जगह दीप प्रज्वलित किए और तभी से दीप पर्व सनातन आस्था से जुड़ गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भगवान राम 14 वर्ष बाद अयोध्या आए थे तो सबसे पहले किनसे मिले और किस जगह पर मिले? जी हां, मैं दीपक व्यास आपको बताऊंगा वो जगह जहां हम आपको ले चल रहे हैं। यह है भरत कुंड, जो अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास को गए, तब अयोध्या का राजपाट उनके प्रिय अनुज भरत ने यहीं से संचालित किया था। जब भगवान राम वनवास के लिए अयोध्या से जा रहे थे, तब भरत जी ने उन्हें कई बार रोकने का प्रयास किया। यहां तक कि वो चित्रकूट तक भगवान राम को मनाने के लिए गए और कहा था कि भैया, आपके बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी, आप ही अयोध्या नगरी के राजा हैं। तब भगवान राम ने कहा, भरत, पिता की आज्ञा के अनुमति का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए अयोध्या का राजपाट तुम्हें ही संभालना होगा। तब भरत जी ने भगवान राम से कहा, भैया, मैं आपकी अनुमति स्वीकार करता हूं, परंतु मुझे वचन दीजिए, आप 14 वर्ष समाप्त होते ही अयोध्या लौटेंगे। यदि 14 वर्ष पूर्ण होते ही आप अयोध्या नहीं लौटे तो आपका ये भाई भरत अपने प्राण त्याग देगा। इतना कहते ही श्री राम ने भरत को वचन दिया, कहा कि मैं 14 वर्ष समाप्त होते ही शीघ्र अयोध्या लौटूंगा। उसके बाद भरत जी भगवान राम की चरण पादुका को अपने सिरहाने रख इसी स्थान भरत कुंड ले आए और उनकी चरण पादुका को यहाँ सिंहासन पर विराजित किया और स्वयं गुफा में 14 वर्ष तक भगवान राम की तपस्या में लीन रहे और तब तक यहीं से उन्होंने अयोध्या का राजपाट संभाले रखा। अब सोचिए, उधर भगवान राम कितने चिंतित थे। उन्हें चिंता थी कि यदि मैं ठीक 14 वर्ष पूरे होते ही अयोध्या नहीं आया तो मुझे अपने प्रिय भाई भरत को खोना पड़ जाएगा। इधर लक्ष्मण मूर्छित है और उधर मां जानकी को भी लाना है। लेकिन कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भगवान राम ने भरत को दिए अपने वचन का मान रखा और रावण का वध किया। उसके तुरंत बाद जानकी, भाई लक्ष्मण और अपने प्रिय भक्त हनुमान जी सहित अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। जब 14 वर्ष पूर्ण होने में चंद घंटे ही बाकी थे, तब वे प्रयागराज के निकट पहुंचे और हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, यदि हम जल मार्ग से जाएंगे तो 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और मेरा भाई व्याकुल हो जाएगा। इसलिए आप ही वायु मार्ग से शीघ्र प्रस्थान करो और भरत को सूचना दो कि मैं अयोध्या आ रहा हूँ। इतना सुनते ही हनुमान जी वायु मार्ग से अयोध्या आए और इसी भरत कुंड को पहुंच गए। वहां भरत जी को देख प्रणाम किया और सूचित किया कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ रहे हैं, आप सभी अयोध्यावासी उनके स्वागत की तैयारियां शुरू कर दें। इतना सुनते ही खुशी से भावुक भरत जी की आंखों से आंसू निकल आए। चंद घंटों बाद भरत जी ने देखा कि भगवान राम पूरे 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या नगरी पधार चुके हैं। अपने प्रिय अनुज भरत को देखते ही भगवान राम ने उन्हें इसी स्थान पर यानी भरत कुंड पर उन्हें गले से लगाया। इसीलिए भरत कुंड को श्री राम भरत मिलाप स्थल भी कहा जाता है। भरत जी से मिलने के बाद भगवान राम अयोध्या नगरी आए।
हर साल लाखों श्रद्धालु भरत कुंड के दर्शन के लिए आते हैं। आज इस स्थल पर भरत जी का प्राचीन मंदिर है। पास में ही एक कुंड भी है और यहाँ रामायण कालीन एक कुआं भी है जिसमें 27 पवित्र तीर्थों का जल एकत्रित कर रखा गया है। कहा जाता है कि इसी जल से भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। भगवान राम जिस दिन अयोध्या आए वो कार्तिक मास की अमावस्या का दिन था। जैसे ही भगवान राम ने अयोध्या की पावन धरा पर अपने पैर रखे, मानो अयोध्या नगरी धन्य हो गई। नगरवासियों ने मंगल गान गाए, जगह जगह दीप जलाए और चारों तरफ खुशियों की लहर उमड़ पड़ी। अयोध्या को प्रभु राम मिल गए और राम को अयोध्या। अयोध्या की ऐसी ही दिव्य धरोहरों, मंदिरों और प्राचीन मान्यताओं के बारे में जानकारी देते रहेंगे ट्रैवल दर्शन में। जय श्री राम।